कई बार इंसान चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता। वो कई बार ऐसे रास्तों पर निकल पड़ता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंसान की बर्बादी लिखी होती है। जब इंसान की चाहत लालच में बदलती है तो जिंदगी उसे इसे मोड़ पर ले जाती है जहां से पीछे मुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही एक बार अंबिका की जिंदगी करवट लेती है, जिसने उसके सपने, उसकी तकदीर और उसके अरमानों को हमेशा हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। अंबिका एक खूबसूरत और चंचल स्वभाव की लड़की थी जो शहर में रहा करती थी। उसका जंगलों और पहाड़ी इलाकों में घूमने का शौक था, लेकिन उसके इसी शौक ने उसको हमेशा के लिए एक बोतल में बंद करके रख दिया। कहानी का आखिरी पार्ट बहुत ही ज्यादा खास है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अंबिका वैसे तो दुनिया के हर फेमस जंगलों में घूम चुकी थी, लेकिन अब की बार वो रामगढ़ नाम के एक जंगल में घूमने निकल गई। वहां की हरियाली, एक अजीब सी शांति अंबिका के मन को भा रही थी। वहां की चिड़ियों की गूंज पूरे जंगल में फैल रही थी। उस जंगल की शांति में अंबिका इतनी खो गई कि उसे समय का पता ही नहीं लगा कि कब शाम हो गई। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया है। जंगल में साफ न दिखाई देने से अंबिका अब रास्ता भूल चुकी थी। कुछ देर बाद हल्की बारिश भी शुरू हो गई। देखते ही देखते जंगल की मिट्टी गीली हो चुकी थी और पेड़ों की पत्तियों पर गिरने वाली बारिश की बूंदों की आवाज अंबिका के मन में एक अलग सा डर भर रही थी। जैसे जैसे शाम गहरी हो रही थी, अंबिका के मन में एक अजीब सा डर पसरता जा रहा था। बारिश की वजह से अंबिका का पूरा बदन भीग चुका था। उसके कपड़े उसके बदन से चिपकने लगे थे और उसका जिस्म उसके कपड़ों से आर पार दिख रहा था। इसकी वजह से अंबिका को सर्दी लग रही थी, मगर आसपास की ऐसी जगह नहीं दिख रही थी जहां पर छिपा जा सके। अंबिका काफी देर तक छिपने के लिए एक आरामदायक जगह ढूंढ रही थी। सर्दी उसकी हड्डियों तक कुछ अकड़ रही थी। तभी कुछ दूर उसे एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसे देखकर अंबिका के चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान आ गई थी। लेकिन उस झोपड़ी के आसपास न कोई इंसान दिख रहा था, न कोई जंगली जानवर। उस नजारे को देखकर अंबिका को थोड़ा अचंभा हुआ, पर सर्दी लगने की वजह से अंबिका ने इस बात का ख्याल मन से निकाल दिया। वो उस झोपड़ी में चली गई, जिसमें केवल एक टेबल थी जिस पर एक कांच की बोतल रखी थी। वो कांच की बोतल ऐसे लग रही थी मानो सालों पुरानी हो और किसी ने उसे सालों हाथ न लगाया हो। उस पर धूल, मिट्टी और मकड़ी के जाले लगे थे। अंबिका सोच में पड़ गई कि आखिर इस इतने बड़े जंगल में ये बोतल किसने रखी होगी। सर्दी बढ़ती जा रही थी और अंबिका को सर्दी इतना जकड़ चुकी थी मानो वो अब और सहन नहीं कर पाएगी। लेकिन उस बोतल को देखकर अंबिका के मन में एक जिज्ञासा भी थी कि एक बार इस बोतल को हाथ में लेकर देखा जाए। अंबिका आगे बढ़ी और उसने उस बोतल को अपने हाथ में उठा लिया। उठाते ही बोतल में एक अजीब सी चमक उठी। फिर अंबिका ने उस बोतल पर लगी धूल को साफ किया तो बोतल में से एक काला धुआं निकला, जिसमें से एक जिन निकला, जिसका रंग नीला था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे देखकर अंबिका डर गई और पीछे हट गई। तभी जिन ने कहा, घबराओ मत, मैं अलिफ लैला जमाने का जिन्न हूं जो कई सालों से इस बोतल में किसी श्राप के कारण बंद था। लेकिन जैसे कि तुमने मुझे आजाद कर दिया है, तो मैं तुम्हारी केवल 2 इच्छा पूरी करूंगा। लेकिन उसमें मेरी एक शर्त है। तुम्हारी 2 इच्छा पूरी होने के बाद तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, जिससे कि मेरी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। यह सुन के अंबिका को काफी अजीब लगा कि ऐसा कौन सा जिन्न है जो केवल 2 इच्छा पूरी करता है। लेकिन उसे डर भी था कि अगर उसने उसका काम नहीं किया तो उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। तभी अंबिका ने कहा कि तुम सबसे पहले मुझे आग का प्रबंध करके दो, ताकि मैं सर्दी से बच सकूं। जिन ने चुटकी बजाई और झोपड़ी के अंदर कोने में आग की मशाल जल उठी।
आग की लपटों की गर्मी पूरी झोपड़ी को गर्म करने लगी, जिससे आसपास की सर्दी काफी कम होने लगी। सर्दी से कपकपा रही अंबिका ने जल्दी से आग की लपटों में अपने हाथ सेके। फिर कुछ देर बाद राहत मिलने के बाद उसने अपने कपड़ों को सुखाया ताकि उसे सर्दी जुकाम ना हो जाए। कुछ देर की मेहनत के बाद अंबिका ने अपने कपड़े सुखाकर उन्हें वापस पहन लिया, पर अंबिका अब थोड़ी सतर्क हो गई थी कि मुझे अब इस जिन्न से सोच समझकर इच्छा मांगनी होगी। तभी अंबिका ने जिन्न से कहा, जिन्न, तुम मेरी मां को जिंदा कर दो। जिन्न ने चुटकी बजाई और झोपड़ी में एक धुआं उठा, जिसमें से अंबिका की मां सामने खड़ी थी, जिसे देखकर अंबिका की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो भागकर जाती है और अपने मां को गले लगा लेती है। अंबिका ने काफी देर तक अपनी मां से बात की, उन्हें हालचाल पूछा। मां बेटी में काफी हंसी मजाक चलता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसकी मां उठी और देखते ही देखते वो एक धुएं में धीरे धीरे गायब हो गई। तभी अंबिका को झटका लगा। उसने जिन से कहा कि तुमने तो कहा था कि मैं जो इच्छा मांगूंगी तुम वो पूरा करोगे, तो मेरी मां वापस कैसे चली गई? तभी जिन ने कहा कि तुमने केवल अपनी मां से मिलने की इच्छा मांगी थी, ना कि ये कि कब तक। इसलिए केवल आधे घंटे के लिए ही तुम अपनी मां से मिल सकती थी। अब अंबिका समझ चुकी थी कि इस जिन से अगली इच्छा सोच समझ कर मांगनी पड़ेगी। तभी जिन कहता है, तुम्हारी 2 इच्छा मैंने पूरी कर दी, अब तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा जिससे मैं आजाद हो पाऊंगा। अंबिका काफी दयाभाव वाली लड़की थी। उसने सोचा कि ये मेरे लिए काफी फक्र की बात होगी अगर मैं इस जिन को आजाद करवा सकी तो। तभी अंबिका ने कहा कि मैं तुम्हें कैसे आजाद करवा सकती हूं? तो जिन ने कहा कि जो कि मैंने तुम्हारी 2 इच्छा पूरी की हैं, तो तुम ही मेरे मालिक हो। तो मेरे श्राप के अनुसार जो भी मुझे इस बोतल से बाहर निकलेगा, उसे मेरे साथ संभोग करना होगा, जिससे मेरे आजादी हो सकेगी। यह सुनकर अंबिका को बहुत बड़ा सदमा लगा कि आखिर एक जिन के साथ संभोग यह कैसे संभव है। अंबिका ने बड़े क्रोध भाव से कहा, यह कैसे हो सकता है जिन, यह कभी संभव नहीं हो सकता। तभी जिन ने कहा कि अगर मुझे कोई पुरुष भी इस बोतल से आजाद करता तो मुझे उसके साथ भी संभोग करना पड़ता। फर्क नहीं पड़ता कि वो नर है या स्त्री, मुझे तो केवल संभोग करना है, जिससे ही मेरी आजादी संभव है। और अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। काफी देर तक सोचने के बाद अंबिका ने सोचा कि जिन्न अपने श्राप से मजबूर है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि संभोग चाहे पुरुष से हो या स्त्री से। तभी अंबिका इस काम के लिए राजी हो जाती है। उसके बाद जिन्न और अंबिका ने पूरी रात उस झोपड़ी में संभोग किया। दोनों एक दूसरे से लिप्त थे, एक नशा सा दोनों में छा गया था। झोपड़ी की दीवारें उनके संभोग से सिसक उठीं। जैसे ही सुबह हुई, वो जिन्न अब एक इंसान में बदल चुका था, जिसे देखकर अंबिका काफी खुश हुई। फिर उस इंसान ने अंबिका का शुक्रिया अदा किया, लेकिन तभी अंबिका का शरीर नीला पड़ने लगा। अंबिका को समझ नहीं आया कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। तब तक वो इंसान जंगल में चला गया और उनमें कहीं गुम हो गया। देखते ही देखते अंबिका उस बोतल में कैद हो गई, हमेशा के लिए। आज भी वो बोतल, उसमें कैद अंबिका इंतजार कर रही है किसी ऐसे शख्स का जो उसे वहां से आजाद करवा सके। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसी ही कहानी आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय।